हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1983 में खेली गई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। हॉलैंड की गेम है, वीकेंड टूर्नामेंट है। आई थिंक कुछ फ्रेंडली काइंड ऑफ अ मैच रहा होगा ये। क्रिस्टोफी वेन डी लू वर्सेस एम हेसलिंग। शुरू करता हूँ E4 के साथ। यहाँ क्रिस्टोफी ने शुरू किया, हेसलिंग ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, नाइट F6, नाइट G5। सीधा फ्रंट लीवर अटैक के लिए जाने की कोशिश है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ ट्रेक्सलर गैम्बिट का थ्रेट दिया बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर, और यहाँ इस F2 पॉन पर प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाइट ने नाइट टेक्स F7 की ऑप्शन को चुना। बिशप टेक्स F2 चेक। ट्रेक्सलर गैम्बिट के ट्रैप में यहाँ क्रिस्टोफी फंस चुके हैं। किंग टेक्स F2, देन नाइट टेक्स E4 चेक। शायद नाइट से कहीं और से चेक आनी चाहिए थी, लेकिन किंग गया E3 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्वीन E7, और क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद किस एंगल से चेक आती है ये भी देखने वाली बात होगी। शायद कुछ इसी तरह का मूव वेट किया जा रहा होगा। पहले हुआ C3 ताकि क्वीन से चेक ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर रखकर नाइट सेक्रीफाइस किया है डायरेक्ट। देन किंग टेक्स E4, पॉन को डिफ्लेक्ट नहीं करवाना E5। यहाँ पर क्वीन H4 चेक, किंग वापस E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक, किंग अब गया D3 स्क्वायर पर, फिर हुआ D5 ताकि अगले मूव में यहाँ बिशप से इस किंग पर डायरेक्टली चेक दी जा सके। बिशप टेक्स D5, पॉन को तो लो कम से कम। और अपने लिए व्हाइट ने यहाँ एक एस्केपिंग स्क्वायर भी खोल दिया है। बिशप F5 चेक, किंग C4 स्क्वायर पर पहुंचा, देन हुआ B5 चेक। ऑलमोस्ट व्हाइट का किंग ट्रैप हो चुका है, लेकिन फॉर्चुनेटली हर बार उसके लिए कोई ना कोई एक स्क्वायर बच ही जाता है। किंग यहां से गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H4, और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट क्या है, यहाँ एक ऐसे एंगल से चेक या लगभग चेकमेट करने की। नाइट टेक्स C5, और यहाँ इस नाइट की डिफेंस को तो खत्म किया जाए कम से कम। इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, और कुछ देर के लिए बिशप पिन हो सकता है अगर यहाँ नाइट को लेने की कोशिश की व्हाइट ने। C4, बिशप पर अपने डिफेंस किया, देन रुक टेक्स C5। एक्शन सेक्रीफाइस दिया है ब्लैक ने। ब्लैक ऑलमोस्ट यहाँ अपनी इस गेम में ग्रिप को जीतने लायक पहुंचा चुका है। C टेक्स D5, रुक आया D8 स्क्वायर पर, और थ्रेट फिर दोबारा वही बनी हुई है। नाइट को अभी तक भी बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नाइट C3, देन नाइट C6, और फ्रेंड्स एक और डेडली मूव यहाँ ब्लैक ने चला है। उन्होंने यहाँ अपने नाइट सेक्रीफाइस किया है। क्यों? नाइट टेक्स C6 का सीधा सा मतलब है क्वीन C4 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो नाइट की इंपॉर्टेंस यहाँ इसे E5 स्क्वायर पर बहुत ज्यादा है ताकि क्वीन से चेकमेट ना आए। दूसरी ऑप्शन तो अवेलेबल है D टेक्स C6 की, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्वीन D4 चेक तो फिर भी आएगा, किंग टेक्स B5 करना ही पड़ेगा, देन क्वीन B6 चेक, क्वीन A4 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक D4 चेक, नाइट बीच में लग भी गया, देन रुक टेक्स C4 चेक। अब क्या होगा? किंग को A3 स्क्वायर पर ले जाए, लेकिन क्वीन B4 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। फ्रेंड्स, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ हुआ था क्वीन A4, और यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस की है क्रिस्टोफी ने, और यही वो ऐसा मूव था जिसने इस गेम के रुख को बदलना शुरू किया। बदला कुछ नहीं है अभी फिलहाल। B टेक्स A4 का मतलब है नाइट C6, और एक ब्रिदर मिलेगा यहाँ पर व्हाइट को। लेकिन यहाँ क्वीन E7 चेक की ऑप्शन को ऑप्ट किया पहले ब्लैक ने। किंग टेक्स B5, क्वीन टेक्स E5, क्वीन C4, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है, लेकिन नाइट D4 चेक। किंग गया A4 स्क्वायर पर, बिशप से चेक आई D7 स्क्वायर से। किंग गया A5 स्क्वायर पर, नाइट C6 चेक, और यहाँ इस D5 पॉन को पिन होने की वजह से नाइट लिया भी नहीं जा सकता। किंग पहुंचा A6 स्क्वायर पर, फिर नाइट से चेक आई B8 स्क्वायर पर। किंग टेक्स A7, देन हुआ C6। फ्रेंड्स, क्या डेडली यहाँ पर किंग हंट है। यहाँ व्हाइट का किंग फ्रॉम E1 टू A7 स्क्वायर तो पहुंच चुका है, और अगले मूव में क्वीन से एक और चेक आनी है, और किंग कहां पहुंचेगा या चेकमेट कितनी देर में होगी, बस ये देखने वाली बात होगी। तो नाइट B5, इस बार व्हाइट ने अपने नाइट को पॉन के ऊपर रखा है, क्योंकि यहां पर फिलहाल पॉन पिन है। तो बिशप आया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले बिशप को हटाने का फायदा यहां पर ब्लैक को मिला। रुक D7 चेक, किंग गया A8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E7, और चेकमेट तो मैं यहां पर नहीं कहूंगा, बचने के रास्ते हैं। लेकिन D टेक्स C6, रुक पर अटैक बना, तो बिशप ने इस पॉन को ही पिन कर दिया है, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी। तो व्हाइट ने यहाँ किया D5,
बिशप टेक्स d5 और अब चेकमेट को क्या कोई तरीका है बचाने का? सिर्फ एक कि यहां अपनी क्वीन दी जाए। क्वीन टेक्स d5, रुक टेक्स d5, देन नाइट a7 चेक। और फ्रेंड्स यहां अब इस गेम में अगर हम बात करें मटेरियल वाइज, ब्लैक इतना लॉस उठा चुका है कि मटेरियल वाइज उसे यहां से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा। खैर पहले चेक है, किंग गया d8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक का जो नाइट इस गेम में कुछ कर सकता था वो भी उसके हाथों से यहाँ गया। किंग टेक्स b8, लेकिन क्वीन c7 चेक, किंग वापस a8 स्क्वायर पर चला गया। प्रॉब्लम यही है कि व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है और इनफैक्ट ब्लैक के घर में है, तो चेकमेट होना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, खासकर तब जब ब्लैक ने अपने रुक को a5 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है। और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट है। क्या डिफेंस है इसका? बिशप को e3 स्क्वायर पर लेकर आया जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगले मूव में ब्लैक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन यहाँ व्हाइट ने पहले अपने बिशप से चेक दी और अब चेक्स देने की बारी यहाँ ब्लैक की है। अगर यहाँ इस पॉइंट पर किंग को मूव किया जाए तो रुक एट a गोज टू e1 विद ए चेक होगा, और अगर फिर दोबारा किंग मूव किया गया तो दूसरे रुक से चेक आएगी। किंग जब g8 स्क्वायर पर चला जाएगा तो रुक e8 चेक और वहां वो मेट होगी। तो वैसे तो डायरेक्टली यहां पर बिशप सेक्रीफाइस आखिर ब्लैक ने किया था, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे बिशप सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है तो ब्लैक के चांसेस क्या है? मान लेते हैं कि रुक बीच में ब्लैक यहां लगा दे, लेकिन उसके बाद बिशप f4 और प्रॉब्लम्स यहाँ क्वीन तक पहुंच चुकी होंगी। खैर फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से वापस गेम पर। यहाँ रुक टेक्स g5, इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया ब्लैक ने, लेकिन रुक्स की चेक आई। रुक एट a गोज टू d1 विद चेक, किंग e8, रुक एट h गोज टू e1 विद चेक, किंग गया f8 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने अपने रुक को रखा d7 स्क्वायर पर और क्वीन पर अटैक बनाया और फाइनली जो चेकमेटिंग थ्रेट अभी दिखाई दे रही थी उससे यहाँ अपनी जान बचाई है। क्वीन टेक्स h2, देन रुक एट e गोज टू e7 और फ्रेंड्स चेकमेट अभी तक तो ब्लैक ही कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन व्हाइट के दोनों रुक्स 7th रैंक में पहुंच चुके हैं। लेकिन चेकमेट करना बहुत अलग बात है। क्वीन टेक्स g2 और अब यहाँ 3 पॉन्स व्हाइट के पास हैं। रुक गया b7 स्क्वायर पर और अगले मूव में क्या तैयारी है? अपने रुक को d7 स्क्वायर पर ले जाकर किसी ना किसी तरह से चेकमेट करने की, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन रुक c5 और यहाँ इस पॉन पर टारगेट लगाने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले हुआ c7 और यहाँ पर अगर मैं सही मायने में कहूँ तो व्हाइट ने बहुत जबरदस्त वापसी की है। किंग टेक्स e7 का मतलब सीधा क्वीन प्रमोशन होगी और वो भी एक डिस्कवर्ड चेक के साथ। किंग को मूव करना ही होगा कहीं ना कहीं और उसके बाद मुझे नहीं लगता चेकमेट करने में व्हाइट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इनफैक्ट यहाँ पर एट द एंड व्हाइट एक नाइट के एडवांटेज के साथ भी होगा। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा g4 स्क्वायर पर ताकि कम से कम इस सी पॉन डायरेक्टली क्वीन प्रमोट ना हो। देन हुआ रुक f7 चेक। व्हाइट ने भी कहा कि आप कब तक इस रुक को नहीं लेंगे। किंग टेक्स f7 का मतलब एक डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन प्रमोशन। तो किंग यहां से गया e8 स्क्वायर पर, देन हुआ b4 और यहाँ रुक पर अटैक है, रुक गया c2 स्क्वायर पर a4। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने देख लिया है कि उसने लगभग सभी कुछ इस गेम में कर लिया था और फाइनली वो यहाँ पर अच्छा खासे मटेरियल लॉस के साथ बैठा हुआ है क्योंकि व्हाइट का एक पॉन अगले ही मूव में क्वीन प्रमोट होने की थ्रेट दे रहा है। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो भी अपना पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। h5 देन a5, h4 b5, h3 देन मेरे ख्याल से व्हाइट ने जो मूव चला उसी मूव पर ब्लैक को रिजाइन कर देना चाहिए था। व्हाइट ने अपने नाइट को रखा c6 स्क्वायर पर और यहाँ अब व्हाइट का रुक एक चेक देने के साथ नाइट के डिफेंस पर आ जाएगा और अगले मूव में यहाँ व्हाइट दूसरे रुक से चेक देकर चेकमेट कर सकता है। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने किया h2 देन रुक टेक्स g7 और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद एम हेसलिंग ने फाइनली रिजाइन कर दिया है क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा तो पहले तो बचाई जाएगी एक क्वीन और क्वीन को बचाने के लिए यहाँ इस a8 स्क्वायर का डिफेंस भी करना जरूरी है। अगर क्वीन f5 स्क्वायर पर बचाई भी गई तो दूसरे रुक से चेक और यहाँ ये चेकमेट होगी, डबल रुक चेकमेट हो चुकी होगी। अगर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया, कुछ और मूव चला तो क्वीन गंवानी होगी। फ्रेंड्स ये गेम वाकई में बहुत टफ थी। व्हाइट ने बहुत जबरदस्त मूव जो अपना क्वीन सेक्रीफाइस का निकाला था उसी से गेम यहाँ व्हाइट बचा पाया है और ब्लैक को गेम ये बैकफायर कर गई है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी को अंशुल वर्मा जी के द्वारा बताई गई ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे यूट्यूब चैनल जस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।